हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदांत। दिस इज सी अंजलि और हम देख लीजिए चैप्टर 31। चैप्टर 31 हमें बताता है अपील के प्रोविजंस के बारे में। हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने देख लिया था सेक्शन 4 टू 2 तक। आज हम देखेंगे 4 टू 3 से लेकर 4 टू 7 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 4 टू 3। 4 टू 3 क्या बात करता है? सेक्शन 423 हमें बताता है जब भी कोई पर्सन अपील करेगा तो वो किस तरीके से अपील करेगा। मतलब वो अपील करेगा पिटीशन की फॉर्म में। मतलब जब आप अपील फाइल करने जा रहे हो तो आप जैसे केस फाइल करते हो उस तरीके से नहीं करनी। जैसे पिटीशन फाइल की जाती है उस फॉर्म में हमें अपील फाइल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 4 टू 4। ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर कोई पर्सन जेल में है। अच्छा, इसमें ये बात भी बोली है कि जो जजमेंट आएगी या ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हो तो वो ऑर्डर या फिर जजमेंट की कॉपी भी हमें इसके साथ लगानी है। तो जिस जजमेंट के अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील करना चाहते हैं उस जजमेंट की कॉपी या उस ऑर्डर की कॉपी भी हमें इस अपील के साथ लगानी है और अपीलेट कोर्ट को सबमिट करनी है। तो जो भी पर्सन अपील करना चाहता है वो पिटीशन फॉर्म में अपील करेगा और क्या करेगा? जजमेंट की कॉपी के साथ करेगा। अब आता है सेक्शन 4 टू 4। 4 टू 4 क्या बोलता है? अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे अपील करनी है, ठीक है, और ये पर्सन कहाँ पर है? ये है जेल में, मतलब ये कस्टडी में है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कैसे अपील करेगा? तो ये पर्सन भी पिटीशन के फॉर्म में विद जजमेंट या फिर ऑर्डर की कॉपी के साथ किसको देगा? ये देगा जो भी वहां का ऑफिसर इन चार्ज होगा उसको। किसको देगा? ऑफिसर इन चार्ज को। अब ये ऑफिसर इन चार्ज जो होगा वो फाइनली जहां पे भी अपीलेट कोर्ट है उसको दे देगा। तो यहाँ पर एक और स्टेप आ गया जहां पर ऑफिसर इंचार्ज को पिटीशन के फॉर्म में अपील प्लस कॉपी ऑफ जजमेंट या ऑर्डर दिया जाएगा और ये फॉरवर्ड कर देगा किसको? एपिलेंट कोर्ट को। तो अगर कोई पर्सन जेल में होता है तो इस प्रोसेस से पिटीशन को फाइल किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 4 टू 5। सेक्शन 4 टू 5 हमें बताता है जब कोई पिटीशन को समरली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। मतलब समरली उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। डिस्पोज ऑफ नहीं, डिसमिसल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिसमिसल किसी भी अपील को। कैसे? समरली। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लो किसी पर्सन ने अपील करी, ठीक है, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि ये तो फ्रिवलेस अपील है, छोटी मोटी अपील है, कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं है अपील करने का, ये कोई केस ही नहीं बनता जिसको हम दोबारा से रिव्यू करें, देखें, ऑलरेडी सही डिसीजन इस पर आया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका समरली डिसमिसल कर दिया जाएगा। लेकिन आप जब भी समरली डिसमिसल करोगे, अगर अपील लगी थी 423 में, 423 में अपील लगी थी जहां पर्सन बाहर था, तो ऐसे सिचुएशन में आपको शोकोज नोटिस देना होगा सामने वाली पार्टी को कि हम आपकी अपील को रिफ्यूज कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई ग्राउंड नहीं लग रहा। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपने ग्राउंड्स को रखना चाहते हैं, क्यों आप अपील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है वो बताओ, तो उस चीज के लिए शोकोज नोटिस हम करेंगे कि आप अपना आगे सफाई दे सकते हो, आप अपने जो है फैक्ट्स बता सकते हो जिससे लगे कि हाँ अपील को सुना जाना चाहिए। और अगर अपील की गई थी 4 टू 4 में तो भी शोकोज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाले को दिया जाएगा, उसको जिसने अपील करी थी या उसके एडवोकेट को। बताओ, हम नहीं तो अदरवाइज आपकी अपील को डिसमिस कर रहे हैं, कुछ रीजंस बताओ, कुछ फैक्ट्स बताओ, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स दो जिससे कि हमें लगे हाँ ये अपील ठीक है, इस पर आगे कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात बताई गई है हमें 4 टू 4 में। और इस अपील को डिसमिस तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये कुछ फ्रिवलेस ग्राउंड्स के बेसिस पर ना फाइल की गई हो या फिर कोई सॉलिड ग्राउंड ना हो, तब तक डिसमिस नहीं करेंगे। हो सकता है कोर्ट को लगे कि बंदा तो कस्टडी से उसको कोर्ट के सामने लाएंगे, इतनी इनकन्वीनियंस होगी,
या फिर ये फ्रिवलेस अपील है, छोटी मोटी अपील है, कोई मेजर ग्राउंड नहीं है इस अपील का, और जब अगर हम अपील को आगे सुनेंगे भी तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, जो पहले रिजल्ट आ चुका है, जो जजमेंट आ चुकी है वो सही है, तो ऐसी सिचुएशन में डिसमिस किया जा सकता है। और जब भी अपील की जाएगी तो फिर जब तक इसको अपील करने का पीरियड एक्सपायर नहीं होगा तब तक इसको डिसमिस भी नहीं किया जाएगा, तब तक डिसमिस नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने डिसीजन अगर लिया है अपील को डिसमिस करने का तो वो तब तक डिसमिस नहीं करेगी जब तक उसको अपील करने का टाइम एक्सपायर ना हुआ हो। तो ये बात बताई है हमारे नेक्स्ट सेक्शन 4 to 5 ने, जिससे 4 to 5 ने। तो जब भी हमारा कोर्ट अपील सुनेगा तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स भी मंगवाएगा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसको मंगवा लेगा। डिसमिस करने से पहले कम से कम रिकॉर्ड्स तो देखेगा, तो रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मंगवाएगा। और अगर ये अपील डिसमिस कर रहे हैं कौन, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हमारे सीजेएम, तो वो लोग हमारे रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों हम इस अपील को डिसमिस कर रहे हैं। तो दो अथॉरिटीज है, कोर्ट ऑफ सेशन एंड सीजेएम। अगर ये लोग जो है अपील को डिसमिस कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन जो हमें बताई हुई है 4 to 5 में, वो ये बताई गई है कि अगर मान लो कोई पर्सन है जिसने क्या किया, अपील करेंगे 4 to 4 में, और कोर्ट ने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। क्या हुआ, 4 to 4 में किसी पर्सन ने अपील करी, फोर टू फोर में, और इसके अपील को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन इस पर्सन ने 4 to 3 में भी अपील फाइल कर रखी थी। तो अब जब कोर्ट इस पर डिसीजन लेगा तो ऐसे सिचुएशन में 4 to 3 में अगर कोर्ट को लगेगा कि ये जस्टिस के लिए जरूरी है कि हम इसकी अपील को सुने, तो कोर्ट उसकी अपील को 4 to 3 में सुन सकता है। ये बात भी हमें बताई है किसने, 4 to 5 में। तो ये बात थी जब हमारा कोर्ट किसी अपील को समरली डिस्पोज कर रहा था। अब नेक्स्ट सिचुएशन है 4 to 6 की, जो हमें बताता है जब हमारा कोर्ट अपील को सुनता है तो किस तरीके से प्रोविजंस रहते हैं। सेक्शन 4 to 6 जो बताता है अगर हम अपील को समरली डिसमिस नहीं कर रहे हैं तब तो क्या होगा, तो अपील को हर्ड किया जाएगा, और अपील को हर्ड किया जाएगा तो इसका नोटिस किसी को दिया जाएगा कि ये जो है हमारी अपील सुनी जाएगी, इस दिन सुनी जाएगी, यहाँ पर सुनी जाएगी। तो ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा, एपिलेंट को दिया जाएगा जिसने अपील की है। तो किसको, एपिलेंट को, ठीक है, एपिलेंट को दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर इस बिहाफ में अपॉइंट किया है तो उसको दे देंगे हम नोटिस कि हमारी अपील होगी, अपील इस दिन सुनी जाएगी, इस प्लेस पर सुनी जाएगी। और अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील की गई है तो कंप्लेनेंट को दे देंगे नोटिस कि इस दिन अपील को हर्ड किया जाएगा। और अगर सेक्शन 418 एंड 419 की बात करें, अपील की जा रही है, 418 में क्या था, जहां पर कन्विक्शन का जो सेंटेंस था उसके अगेंस्ट अपील की गई थी कि कम दिया गया सेंटेंस, और सेंटेंस को बढ़ाओ, तो 418। और 419 क्या था, जहां पर एक्विटल किया गया था तो कहा गया था इसको कन्विक्ट करो, इसलिए अपील की गई थी। तो इस सिचुएशन में किसको करेंगे, एक्यूज को नोटिस देंगे। ये नोटिस किस चीज के दिए जा रहे हैं कि अपील कहाँ सुनी जाएगी, किस टाइम सुनी जाएगी। तो इस सबका नोटिस जो है हमारा एपिलेंट कोर्ट देगा, एपिलेंट को देगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर इस रिगार्ड में अपॉइंट कर रखा है तो उसको देगा, कंप्लेनेंट को देगा अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट है तो, और अगर सेक्शन 418 419 में जो है अपील की जा रही है तो एक्यूज को नोटिस देगा, ठीक है। और जब अपील स्टार्ट करेगा तो रिकॉर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको मंगवा लेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेंटेंस की, अपील क्यों की गई है, ये बोला गया है कि ये लीगल नहीं है, तो लीगैलिटी पर इसके सवाल उठ रहे हैं।
या फिर सेंटेंस जो है उसके टर्म पर जो है सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम रिकॉर्ड्स को नहीं मंगवाएंगे। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्ड्स को नहीं मंगवाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं मंगवाएगा। ठीक है, तो ये है 4 to 6। उसके बाद ये भी इन्होंने बोला कि अगर ये बोला जा रहा है, अपील इसलिए की जा रही है कि बहुत ज्यादा जो सेंटेंस है वो बहुत सिवियर दे दिया गया है, तो कौन कहेगा ये बात? एक्यूज कहेगा कि जो सेंटेंस दिया गया है वो बहुत सिवियर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपील कर रहे हो तो कोई और ग्राउंड को मत रखना। अगर और कोई ग्राउंड भी आप रखना चाहते हो तो पहले परमिशन लेना, तभी जो है आप कोई और ग्राउंड रख के अपील करना। तो 4 to 6 में ये बात बताई गई है कि किसको नोटिस भेजा जाएगा और रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे और अपील को सुना जाएगा। अब इसके बाद बताया 4 to 7 में कि क्या एपेलेट कोर्ट के पावर्स रहते हैं, क्या पावर्स रहते हैं। तो आज का लास्ट सेक्शन 4 to 7 देखते हैं, जिसमें हमें पावर्स की बात बताई गई है। पावर्स किसकी? कोर्ट की, एपेलेट कोर्ट की। तो एपेलेट कोर्ट के पास अपील कब कब आती है? एक्विटल के अगेंस्ट आ सकती है। क्या? एक्विटल मतलब जो हमारा कन्विक्टेड पर्सन था, एक्यूज्ड पर्सन था, उसका एक्विटल कर दिया, तो इसके अगेंस्ट अपील कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्यूज्ड कर रहा है। या हो सकता है कि जो है हमारा एनहांसमेंट के लिए अपील भी कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? वो सेंटेंस को एनहांस करो, कम सेंटेंस लगाया है, तो इसके लिए भी हमारा जो है विक्टिम अपील कर सकता है। और एक्विटल के केस में भी कौन अपील करेगा? विक्टिम। क्या कहेगा कि आपने एक्विट क्यों कर दिया, वो एक्यूज्ड है, उसको कन्विक्ट करो। ठीक है, और हो सकता है किसी केस में कन्विक्शन की हो तो एक्यूज जो है बोले कि मैं अपील करना चाहता हूँ इस कन्विक्शन के अगेंस्ट, मुझे क्या करो, एक्विट करो या मेरा सेंटेंस कम करो, वो इसलिए अपील करेगा। तो इन सिचुएशंस में अपील हो सकती है। और अपील कहाँ आ गई? हमारे एपेलेंट कोर्ट के पास। अब एपेलेंट कोर्ट के पास अपील आ गई और हमारा विक्टिम जो है वो बोल रहा है कि इसको क्या करो, इसको एक्विट मत करो, इसके ऊपर जो है सेंटेंस पास करो। तो क्या हमारा ऐसा एपेलेंट कोर्ट कर सकता है? यस। तो वो क्या कर सकता है? सेंटेंस को पास कर सकता है। या फिर वो क्या करेगा? सेंटेंस को पास कर सकता है, या फिर वो दोबारा से इसको रीट्रायल के लिए भेज सकता है, कमिट कर सकता है कि इसका दोबारा से ट्रायल करो, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके ऊपर सेंटेंस इम्पोज करो। तो ये पावर जो है वो हमारी लगता है एपेलेट कोर्ट। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर आया उसको अमेंड करने की पावर हमारे एपेलेट कोर्ट के पास होती है। अब कन्विक्शन के अगेंस्ट कौन अपील करेगा? यहाँ पर करेगा एक्यूज्ड। कौन करेगा? एक्यूज्ड, कि मेरे को कन्विक्ट कर दिया गया है, मुझे तो एक्विट करना चाहिए था। तो हो सकता है हमारा एपेलेट कोर्ट इसको क्या कर दे? एक्विट कर दे, या इसका सेंटेंस जो है वो कम कर दे, या उसका नेचर चेंज कर दे। तो नेचर या फिर एक्सटेंट कुछ भी चेंज कर सकता है। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर आया है उसको अमेंड करने की पावर हमारा एपेलेट कोर्ट रखता है। रीट्रायल, रीहियरिंग के लिए केस को भेज सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है। कौन? एपेलेट कोर्ट। बाकी हो सकता है कुछ भी एक्शन ना ले। और यहाँ पर कौन करेगा? विक्टिम करेगा। विक्टिम क्या कहेगा कि इसका तो सेंटेंस बढ़ाओ। क्या करो? सेंटेंस बढ़ाओ। तो क्या यहाँ पर सेंटेंस बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। तो सेंटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। क्या यहाँ पर सेंटेंस को डिक्रीज भी किया जा सकता है? तो यस, सेंटेंस को डिक्रीज भी किया जा सकता है। और सेंटेंस का एक्सटेंट भी जो है, नेचर भी जो है, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और हमारा रीट्रायल के लिए भी सेंड किया जा सकता है। लेकिन आप जब भी सेंटेंस इंक्रीज करोगे तो एक्यूज को क्या करोगे? शोकोज नोटिस दोगे। अपने सफाई पेश करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो वो देंगे कोर्ट, वो देंगे उसे जज कि हम आपका सेंटेंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपको इसकी
अगेंस्ट कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तो शो कोज नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है उसको दिया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। और जहां पे भी हम सेंटेंस को लगाने की बात कर रहे हैं, अगर हमारा अपीलिंग कोर्ट सेंटेंस को लगा रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सेंटेंस हमारा इतना इंक्रीज या फिर इतना नहीं लग सकता कि जो उस सेंटेंस से ज्यादा हो जाए, जो ट्रायल कर रहा था उस कोड की पावर से बाहर हो जाए। मान लो हमारा अपीलिंग कोड लगा है 9 इयर्स, लेकिन जिस कोर्ट ने इसका ट्रायल किया था, ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था, जजमेंट पास की थी, उसकी पावर है 7 इयर्स, तो फिर हमारा अपीलेट कोर्ट 9 इयर्स नहीं लगा सकता, सिर्फ 7 और 7 इयर्स तक ही लगा सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल कोर्ट था उसकी पावर 7 इयर्स ही थी। तो ये बात बताई है 4 to 7 ने, जिससे हमें पावर्स के बारे में बताया। बेसिकली उसने बोला कि जो अपीलेट कोर्ट है वो जो ऑर्डर ओरिजिनली आया है उसको उलट कर सकता है, पलट सकता है। ठीक है, तो ये बताया 4 to 7 है। आगे के सेक्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।